हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप बार बार पूछे जाते हैं, वो भी 6-6 नंबर के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पीछे एक क्वेश्चन लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपका 2019 से आना शुरू है और 2024 तक आए हुए। ठीक है, वो भी 6-6 नंबर के लिए। ठीक, तो इसी तरीके के ढेर सारे प्रश्न है। ठीक है, इन सभी को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए बहुत सारा नियम है। ठीक है, इसमें से एक नियम ये भी है कि रूट से, ठीक है, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वो आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये नहीं निकलेगा, ये निकल सकता है लेकिन आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका अपरिमेय है। अगर आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि रूट में 25 तो ये आपका 5 के रूप में बाहर निकल सकता है ना, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका अपरिमेय नहीं। जो संख्या रूट से बाहर, ठीक है, दशमलव के रूप में निकलता है वो आपका अपरिमेय होगा। ठीक, और जो संख्या इजीली निकल जाता है इस तरीके से तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्लियर करा दी। अब आइए फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें तो पता है कि ये आपका जब भी निकलेगा दशमलव के रूप में ही निकलेगा। ठीक, ये अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, सिद्ध करके बताइए कि ये अपरिमेय कैसे है। ठीक, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक परिमेय संख्या के सामने रखेंगे। ऐसे इसको मान लेंगे, माना ऐसे पहले मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, अब इसको हम परिमेय संख्या के सामने रख देंगे। तो फटाफट रख लेते हैं कि √3 बराबर में P/Q कर लेते हैं। ठीक है, A/V भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक परिमेय संख्या हमने लिया है। ठीक है, अब इसमें परिमेय संख्या की खास बात ये होती है कि नीचे वाला जो इसका हर होता है ये कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ जो हमने परिमेय संख्या लिया है इसका जो Q है ये 0 के बराबर नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब बताएंगे कि P और Q है क्या आखिर में। ठीक है, तो देखिए P और Q, P तथा Q एक सहअभाज्य है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है तो इसको भी हम बताते हैं, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य का मतलब होता है कि P के स्थान पर कोई संख्या रखा जाएगा और Q के स्थान पर कोई संख्या रखा जाएगा। ठीक है, जब उसका हम HCF निकालेंगे तो HCF केवल एक आएगा। अब इसका मतलब क्या है, तो P और Q के स्थान पर ऐसा ही कोई संख्या रखा जाएगा जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटेगा। अब ऐसा कौन सा संख्या होता है, तो ऐसा 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 11 होता है, 13 होता है। तो इसी प्रकार का कौनो भी संख्या यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और सहअभाज्य का मतलब ये भी होता है कि P और Q को एक के अलावा या फिर स्वयं के अलावा इसे और कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, इसको P और Q को एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करेगा। ठीक, सहअभाज्य का ये भी मतलब होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसे कोई और भी विभाजित करेगा। तो देखिए लिखेंगे इसको, √3 बराबर में P/Q। अब इसको हम दोनों तरफ वर्ग करा देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो करा देते हैं। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, P/Q का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ठीक, Q को इधर बुला लेंगे, तो Q जब इधर आएगा तो 3Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर में P/3। ठीक है, P²/3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 है P² को विभाजित करता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर कि P तथा Q एक सहअभाज्य, मतलब कि P को एक या फिर स्वयं के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करेगा। यहाँ तो 3 विभाजित कर रहा है, ये तो यहाँ पर उल्टा मिल जा रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ है। अभी इसी चीज़ को लिख देंगे कि यहाँ 3 P² को विभाजित करता है।
ठीक है। जब पी स्क्वायर को करता है तो पी को भी पुकारेगा, ठीक है, इसलिए पी भी विभाजित होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से लिख लेंगे, फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि अब हमें पी, हमने तो ये चीज़ चेक कर लिया कि पी 3 से विभाजित हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या क्यू भी किसी चीज़ से विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे कि पुनः मान लेते हैं, ठीक है, कि P बराबर में 3 है सब में ना, तो 3C इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ फिर से वर्क कर देंगे, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर में ये 9C का स्क्वायर, ठीक है। जब इस तरीके से वर्क करेंगे दोनों तरफ, ये 9 हो जाएगा, ये C स्क्वायर, ये P स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, P स्क्वायर का मान यहाँ से हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3Q स्क्वायर है ना, P के स्थान पर यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो इसको हम इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, तो क्या है, P स्क्वायर के स्थान पर 3Q का स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर बराबर में 9C का स्क्वायर, 9C का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर में 9C का स्क्वायर बटे में 3 से आपका ये कट जाएगा 3 बार में, तो Q का स्क्वायर बराबर में 3C का स्क्वायर, 3 को इधर भेज देंगे, तो Q का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा बराबर में C का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 क्या कह रहा है, Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो यही वाला चीज़ से हम यहाँ पर भी हम बता देंगे कि जैसे यहाँ पर 3 P स्क्वायर को विभाजित करता था, तो P को विभाजित करेगा, वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि P और Q को एक के अलावा और इसे कोई भी विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी P को भी 3 विभाजित करता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ P तथा Q को 3 विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। विरोधाभास का मतलब क्या हो रहा है कि ये और ये, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा एक अलग से ही मिल जा रहा है, ठीक है। P और Q को क्या कर रहा है, ये विभाजित करने लगता है, तो वही चीज़ इसी को कहते हैं विरोधाभास, ठीक है। तो बता देंगे यहाँ पर कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ तो देखिए यहाँ पर लिख देगा, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शुरू में ही हमने एक अपरिमेय संख्या को यहाँ पर हमने परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, माना था, मतलब कल्पना किया था, तो यहाँ पर हमने गलत कल्पना किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बस। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया कि और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, बस इतना आप काम कर देते हैं, आपका 6 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए इतना छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, और ये भी आपका 6 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। हालांकि इसमें 2-3 प्रश्न था, ठीक, तो इसी टाइप का होगा, ठीक है। चाहे जितना भी इसमें प्रश्न पूछे आपका इसी टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक। तो इससे हमें क्या करना है कि दशमलव के रूप में ले जाना है, ठीक है। भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है, तो इससे हमें दशमलव के रूप में ले जाना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ऐसा है तो थोड़ा सा और आसान है, लेकिन अगर इस प्रकार का है तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 31-25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो इसको हम कहीं रफ में साइड में कहीं कर लेंगे, तो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 31 और 25 ये है, ठीक है। लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 2 अंक ले लेते हैं, तो 31 हो जाएगा। तो 5 छके 30 बचा 1, ठीक है। 2 के आगे 1 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 के आगे यही वाला 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 पचे 25 ये हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर दोनों, तो 5 पचे 25,
फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, ठीक है। 5 बचे 25, फिर 5 एकाना 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना आया, तो लिख लेंगे कि 13 बटे में 5 की घात 5, ठीक है, 5 की घात 5, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये वाला 3 2 5 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका कोनो काम नहीं, ये कहानी खत्म, ठीक है। इसलिए हमने बताया था कि इसको आपको रफ पे कर लेना है। अब इसके बाद से आप इतना से इसमें भाग कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 31,125 से इसमें भाग करना, इसका पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक जुगाड़ है, ठीक है। जुगाड़ क्या है कि आपको एक नियम पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि अगर कहीं पर दिया है 2 की घात में 5 गुणे 2 की घात में 7, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। तो जब ये वाला दोनों बराबर होता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तब ये हो जाएगा 2 की घात में 7 5 12। ये चीज़ क्लियर हुआ, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 2 की घात में 5, ठीक है, और गुणे में 3 की घात में 5, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, तो यहाँ पर घात सेम है, ठीक है, ये वाला अलग अलग है। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है तो 2 3 हो जाता है 6, और जब घात सेम होता है तो यही वाला 1 यहाँ पर ऐसे आके लगा दिया जाता है, ये नियम होता है, ठीक। तो यही दोनों नियम अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गुणे में 2 की घात 5 और 2 की घात 5, इस तरीके से अगर कर देंगे तो ये वाला इसके साथ में गुणा करने लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 13 गुणे 2 की घात में 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और घात में 5, ये चीज़, ठीक। तो 10 की घात में 5, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर 1 के बाद से 5 जीरो यहाँ पर रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 की घात में 5 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ 4 गुणे में 2, ये होता है, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 गुणे में 32 बटे में 10 की घात में 5, हो रहा है एकदम से इजीली। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26 का 6, 13 3 39, ठीक है, 41 हो जाएगा ये, और ये 10 की घात में 5, ये हो जाएगा। अब हमें तो ले जाना है दशमलव में, तो देखिए कितना आसान है। देखिए दशमलव में ले जाना है तो गिनेंगे 1 2 3, तो लिख देंगे कि 6 1 4, 3 हो गया, ठीक है। हमें 5 तक जाना है तो 1 2 3, अब अंक है नहीं है तो 0 लगा लेंगे, ये 4 ये 5, दशमलव लगा लेंगे, फिर 0 बैठा देंगे, ये आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार। बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हो गया इजीली। अब आइए इसको कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 की घात में यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 की घात में 2 है, मतलब 1 2 की कमी है, ठीक है। तो उसी 2 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी, ठीक है। जिसके घात में कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ऐसे भी 1 लिखिए या फिर 1 ना लिखिए, उसे कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक। तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर तो 31 है, ये है तो 31 रहेगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो 2 की घात में 3, क्योंकि ये दोनों सेम है, ऊपर वाला घात जुड़ जाएगा, ठीक है। घात ऊपर जो घात है ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद से 5 है तो गुणे में यहाँ पर लिख देंगे ये 3, ठीक है, 5 की घात में 3। अब इसमें क्या है, जब घात सेम होता है तो ये वाला दोनों गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 31 बटे में 2 बचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात में 3। अब यहाँ पर गिन लेंगे, तो गिनेंगे कैसे, तो 1 2 3 दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठा देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आ रहा है एकदम से इजीली। तो ये तरीका होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, वो भी 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान था। एक प्रश्न और है, उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ठीक है।
अब देखिए ये वाला प्रश्न कितना आसान प्रश्न है और ये भी पूछा है 6 नंबर के लिए, ठीक। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें कह रहा है कि बिना भाग किए, ठीक है, आप इसको बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने तीसरा लिया, ठीक है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, और ये भी आपका पूछा है 6 नंबर के लिए, ठीक। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पद में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम किस तरीके से बताएंगे कि ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसको आप भाग नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप भाग करेंगे भी तो 3125 से 13 में भाग करना है। तो अब इसका पहाड़ा आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कठिन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि, और इसमें कह रहा है कि भाग करना भी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक। तो इसका एक ही मेथड होता है कि नीचे वाले का सिंपल अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, अभी हमने 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से किया था। तो 5 से ये कटेगा, 5 छके 30 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकानम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 एकानम 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, 5, 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। मतलब कि 13/5 ये इतना आया है, ठीक है। तो अब देखिए मेथड समझ लीजिए इसका कि अगर ऐसा कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके गुणनखंड में 5 5 5 गुणे 5 गुणे 5 ये कितना ही बार आए ये आपका शांत होता है, ठीक है। इसको कहेंगे कि ये शांत है, ठीक। जब इसका गुणनखंड इस तरीके से ये क्या केवल 5 5 आए तब कहेंगे कि ये शांत है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, शांत है, ठीक। दूसरा चीज अगर आ जाता है कि 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरीके से 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। केवल 5 5 और 2 2 इस तरीके से आता है, तब भी ये कहेंगे कि शांत है, ठीक। उस तरीके से और भी अगर आ जाता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना भी बार आ जाए, ठीक है, केवल 2 2 जब आए तब भी हम कहेंगे कि ये शांत है, ठीक। और उसके बाद से जैसे ही आपको पता चल जाए कि इस तरीके से कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से आपको पता चल जाए कि 2 और 5 के अलावा इसमें 3 भी आ जा रहा है, फटाक से कहेंगे कि ये अशांत है, ठीक है। अशांत आवर्ती है, यही चीज़ है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर और कोई भी संख्या नहीं आता है तब तो वो शांत है। अगर कोई और संख्या इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, 3 आए 5 आए 3 आए 7 आए 10 आए 13 आए कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हालांकि 10 में भी 2 और 5 होता है तो ये भी आपका शांत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी और संख्या आता है वो आपका अशांत हो जाएगा। तो इसको देखिए, अब इसका अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17, 8 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या है, ये आपका शांत है। कितना आसान है ये वाला। देखिए इसमें देखिए 2 की घात में 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 5 की घात में 4 है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये शांत है। बस इतना ही काम करना था आपको, इतना कर देते हैं आपका 6 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही 3 प्रश्न थे जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत बार आए हुए हैं, वो भी 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये हमने आपको हल करा दिया। तो उम्मीद है कि आपको एकदम से इजीली सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग
और भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।